नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अब से 2-3 महीने पहले की ये बात है। मार्च के महीने में हमें सुनने को मिला था कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो जिसमें जिलेटिन की रॉड्स, छड़ें और काफी एक्सप्लोजिव मटेरियल था। फिर हमें पता चलता है कि वो जो गाड़ी थी जो कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी थी वो किसी मनसुख हिरेन नाम के इंसान की है। फिर पता चलता है कि मनसुख हिरेन की तो मृत्यु हो गई और डेड बॉडी थाने क्रीक से पाई जाती है। फिर पता चलता है वो जो गाड़ी थी वो तो सचिन वाजे करके महाराष्ट्र पुलिस के एक सुपर कॉप ने खुद खड़ी करी थी ताकि उसका प्रमोशन हो जाए और वो केस सॉल्व करने का उसको क्रेडिट मिल जाए। मतलब गाड़ी उसी ने खड़ी करी, फिर उस केस का इन्वेस्टिगेशन भी वही करे, केस को सॉल्व भी वही कर दे, प्रमोशन हो जाए। मुंबई पुलिस की जो इमेज खराब हुई है सुशांत केस में, वो इमेज जो है कहीं ना कहीं अच्छी हो जाए। मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर थे जो कि सुशांत सिंह राजपूत के समय बड़ी बड़ी डींगे हाँ कर रहे थे कि मुंबई पुलिस की एफिशिएंसी के ऊपर डाउट मत करो, मुंबई पुलिस काबिल है, फेयर इन्वेस्टिगेशन है। अब वही मुंबई पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर परमवीर सिंह साहब सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि उन्हें मुंबई पुलिस की काबिलियत और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मतलब आप देख लीजिए पिछले 4-5 महीने के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की और न सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि महाराष्ट्र सरकार की क्रेडिबिलिटी, उनकी बातों की पोल खोल के रख दी है। और कल रात से कुछ अपडेट आई है एनआईए की तरफ से जिसमें ये बताया गया है कि मनसुख हिरेन को कैसे मारा गया, उसके हत्यारे कैसे अरेस्ट कर लिए गए हैं, कैसे मुंबई पुलिस के 2 सुपर कॉप प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे जो कि गुरु चेले हैं, कैसे इनकी साजिश डिकोड की है एनआईए ने, कैसे हत्यारे पकड़ लिए गए और कैसे मनसुख हिरेन को मारा गया। ये सारी बातें एनआईए कोर्ट में आ चुकी हैं, इन्हीं के बारे में डिस्कस करता हूं। कहीं ना कहीं एनआईए ने जिस तरह से यहां काबिल तारीफ काम किया है, मनसुख हिरेन का जो मृत्यु हुई, कैसे उन्हें मारा गया, कैसे पूरी साजिश रची गई, इसका मास्टरमाइंड कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात यहां पर निकल कर आई है कि वो मुंबई पुलिस और वो महाराष्ट्र सरकार जो डे 1 से कह रही थी कि मनसुख हिरेन ने आत्महत्या की है, इट्स केस ऑफ सुसाइड, अब यहां साबित हो चुका है कि यह सुसाइड नहीं था। अब यहां कहीं ना कहीं एक बात और निकल के आई है कि ये वही मुंबई पुलिस है, ये वही मुंबई पुलिस के कमिश्नर है जिन्हें अब मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। ये सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सलियान के केस को एकदम सुसाइड बोल रहे थे, कह रहे थे मुंबई पुलिस की काबिलियत पर शक मत खड़े करो, सीबीआई की जरूरत नहीं है, सुसाइड है, सुसाइड है। कहीं ना कहीं न सिर्फ एनआईए ने हत्यारे पकड़ लिए हैं मनसुख हिरेन के, बल्कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की नींद भी हराम कर दिए, उन्हें दिन में तारे दिखा दिए हैं एनआईए ने। हालांकि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार, शिवसेना के संजय राउत बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मुंबई पुलिस काबिल है इस केस को सॉल्व करने के लिए, लेकिन अब जो बातें आई हैं उसमें तो मुंबई पुलिस की पोल पट्टी खुल गई है। मुंबई पुलिस के बड़े बड़े अफसर, खुद परमवीर सिंह भी जेल जा सकते हैं, उनके ऊपर भी शिकंजा कर सकता है। महाराष्ट्र सरकार तो मतलब ऐसी चक्रव्यूह में खुद के बने जाल में ऐसे फंस गई है। और उनके एक बड़े मंत्री अनिल परब और गृह मंत्री जो कि एनसीपी के थे अनिल देशमुख, उनके ऊपर 100 करोड़ वसूली के, अनिल परब के ऊपर 300 करोड़ वसूली के आरोप लगे। और अब जिस तरह से शिवसेना के एकदम खासम खास, एकदम उद्धव ठाकरे के खास प्रदीप शर्मा जो एनआईए कस्टडी में आ गए हैं, साजिश के तार खुल रहे हैं। एज पर एनआईए की रिपोर्ट कुछ 4-5 लोग थे, शैलार नाम का एक आनंद जाधव, एक सतीश मोदकुरु उर्फ तन्नी काइंड ऑफ उसका नाम विकी बाबा बोला जा रहा है उर्फ, और एक मनीष सोनी, ये जो लोग थे किसी विनायक शिंदे के साथ मिलकर मनसुख हिरेन को एक लाल रंग की गाड़ी में इन्होंने बिठाया और गाड़ी के अंदर ही गला दबा के उसे मार दिया गया और उसकी बॉडी को मुमरा क्रीक में फेंक दिया गया। और इसके बाद इन लोगों ने अपने आका यानी कि अपने जो बॉस थे प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे को कॉल करा। और आपको पता होगा, आपको याद भी होगा कि जब एनआईए और पुलिस ने ट्रेस किया था तो जो कॉलर्स की जो लोकेशन थी, जो मनसुख हिरेन जिस जगह पे थे उसी जगह पे वो जो किलर्स थे या जो क्रिमिनल्स थे उनका जो मोबाइल नेटवर्क था वो वसई विरार तक जाकर खत्म हो जाता है। और अब जिस तरह से बातें निकली हैं, आपको तो पता ही होगा, लोकसभा का जब चुनाव था तब वसई विरार से प्रदीप शर्मा को शिवसेना ने टिकट दिया था। यह बात अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि कैसे सत्ता पक्ष, पूरा सिस्टम यहां पर इस साजिश में शामिल था। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि वो तमाम लोग जो कोरोना के टाइम पर मौतें हो रही, इंसानियत की दुहाई देते नहीं थकते थे, उन लोगों ने महाराष्ट्र के ऊपर जब हॉस्पिटल में आग लग गई थी, वसई विरार के विजय वल्लभ हॉस्पिटल में आग लग गई, नासिक में एक हॉस्पिटल में मिसहैप हुआ, और ये मनसुख हिरेन की मौत, उसके पहले पूजा चौहान की सुसाइड, उसके पहले सुशांत सिंह राजपूत, उसके पहले दिशा सालियान, और उसके पहले महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं को मार डाला गया। किसी ने भी एक शब्द नहीं निकाला। हाँ, रोहित वेमुला अगर वहां मरता है तो वो उसकी आत्महत्या की क्रोनोलॉजी को समझकर
उस आत्महत्या को एक मर्डर का नाम देती हैं स्वरा भास्कर, लेकिन खुद के बॉलीवुड के अंदर क्रोनोलॉजी भूल जाती हैं कि कैसे सुशांत और दिशा की मिस्टीरियस परिस्थिति में मौत हुई, कैसे उस मौत को डे वन से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने सुसाइड है, वो डिप्रेशन में था, वो झेल नहीं पाया तो आत्महत्या कर ली, इसमें सीबीआई की जरूरत नहीं है जी, ये तो महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश हो रही है जी, मुंबई पुलिस की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। उस समय के कमिश्नर साहब खुद मीडिया में बड़ी बड़ी डींगे हाका करते थे कि मुंबई पुलिस काबिल है। अब मैं इसे विडंबना ना कहूं तो क्या कहूं, खुद मुंबई पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर साहब अब सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं कि उन्हें मुंबई पुलिस की क्रेडिबिलिटी, काबिलियत और उनकी इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं है। तमाम तरह से जो चीजें निकल के आई हैं वो एक बात साबित कर रही हैं कि सिस्टम हो, जुडिशरी हो, पुलिस हो, एजेंसीज हो, वो भले ही कितना भी मैनिपुलेट कर दें पब्लिक को, लेकिन जो ऊपर वाले का न्याय होता ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। कहीं ना कहीं मनसुख हिरेन की आत्मा आज यही बात हम सबसे कह रही है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र सरकार ने बहुत कोशिश की कि इस केस में एनआईए की एंट्री ना हो, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद एनआईए न सिर्फ इस केस में आती है बल्कि इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से करती है कि मुंबई पुलिस के बड़े बड़े दिग्गज सुपर कॉप्स भी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। हालांकि सबूत मिटाने की बहुत कोशिश की। सचिन वाजे ने तो मीठी नदी के अंदर वो कंप्यूटर, वो नंबर प्लेट, हार्ड ड्राइव, मोबाइल, बहुत कुछ चीजें फेंक दी थी इस उम्मीद में कि उन्हें कभी कोई ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन एनआईए ने डाइवर्स, बड़े हैवी डाइवर्स भेजे थे भाई। वहां पर उन गोताखोरों ने उस गटरीली नदी के अंदर कूद कूद कर सारे सबूत खंगाले, निकाले। तमाम बातों का लबोलबाब निकलकर यह आता है कि पूरा सिस्टम महाराष्ट्र का लगा पड़ा था कि कैसे एंट्लिया जो केस है वो मुंबई पुलिस के पास ही रहे, कैसे मनसुख हिरेन की मौत को आत्महत्या दिखा दिया जाए, कैसे उसे आत्महत्या साबित कर दिया जाए। लेकिन यहां पर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करनी पड़ेगी जिन्होंने एक फर्म स्टैंड लिया, और मनसुख हिरेन की वाइफ जिन्होंने भी एक फर्म स्टैंड लिया और एक बढ़िया तरीके से चीजें रखी। मजबूर होना पड़ा सरकार को और एनआईए आती है। एनआईए आते से ही इस केस में जो तमाम गलतियां थी, चाहे वो पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हो, चाहे और भी जो रिपोर्ट्स जिनमें खामियां, आप अगर डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो सीबीआई को भी सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफी कमियां दिखी थी। लाइक टाइम ऑफ पोस्टमार्टम वगैरह कुछ मेंशन नहीं था, बहुत सारे सबूत मिटा दिए गए थे। अब हम कैसे मान लें कि सुशांत केस में मुंबई पुलिस ने फेयर इन्वेस्टिगेशन की? जैसे यहां सचिन वाजे ने तमाम सीपीयू, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव नदी में फेंक दिए, क्या गारंटी कि सुशांत केस में इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया हो? यहां पर कभी 100 करोड़ की वसूली की बात होती है। अनिल परब के ऊपर एक सस्पेंडेड आरटीओ ऑफिसर ने 300 करोड़ की वसूली का एक आरोप लगाया, अभी उसकी भी जांच चल रही है। मतलब महाराष्ट्र सरकार ऐसा ये जता रहे हैं कि जैसे मतलब पहली बार पावर मिल गया, इसके बाद मिलेगा नहीं, तो जितना हो सके उतना लूट लो। कहीं ना कहीं इस चक्कर में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है महाराष्ट्र सरकार, और कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र का घनघोर अपमान भी है। मुंबई पुलिस की क्रेडिबिलिटी दांव पर लग चुकी है, और इसके बावजूद अगर महाराष्ट्र का सरकार, सत्ता तंत्र नहीं जागता है तो कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वाली इंसल्ट ये लोग खुद कर रहे हैं। पहले सुशांत के केस में भी 15 मिनट में बोल दिया डिप्रेशन है, आत्महत्या है, फिर वो 70 दिन तक अपने पास रखा केस, फिर सीबीआई को गया। तब यही संजय राउत, यही परमवीर सिंह, यही उद्धव ठाकरे, ये अनिल देशमुख बड़े कसीदे पढ़ते थे कि मुंबई पुलिस काबिल है, काबिल है। मुंबई पुलिस किस काबिल है? ये सचिन वाजे या प्रदीप शर्मा या परमवीर सिंह साबित कर रहे हैं कि मतलब पुलिस के लोग जिनका काम है रक्षण करना, सद रक्षणाय खल निग्रहणाय, मतलब सत्पुरुषों की रक्षा करना इनका काम है, लेकिन ये लोग तो खुद ही क्रिमिनल बन चुके हैं। और आप देख लीजिए कैसे इन्होंने प्लान किया। पहले उसे गाड़ी में बिठाया, जान पहचान का एक फायदा उठाकर उसे 4-5 लोगों के साथ रेड टवेरा में बिठा दिया, कैसे एक साजिश रची गई, कैसे अलग अलग सिम इस्तेमाल की गई। ये सोचा गया कि भाई कभी जो कानून का शिकंजा है वो मुजरिमों तक या इन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। भले ही सिस्टम ये कितना भी करे, लेकिन कर्मा कभी रिश्वत नहीं लेता। आज नहीं तो कल कर्मा साहब का हिसाब कर ही देता है। मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था इस केस के क्लोजर का, जो कि एनआईए ने कल सबमिट करा। अब बस एक ही दुआ है कि जैसे मनसुख हिरेन केस को सॉल्व किया है एनआईए ने, सीबीआई भी जल्द से जल्द सुशांत सिंह केस को सॉल्व करे, ताकि हमें सबको पता चल सके कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। यहां पर एक बात जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि मनसुख हिरेन एंड सुशांत दोनों ही केसेस को मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने डे 1 से सुसाइड ही डिक्लेयर किया, एंड दोनों ही केसेस में बहुत ज्यादा मतलब बातें छुपाई गई, बहुत ज्यादा सबूत नष्ट किए गए। अपनी कथनी और करनी से मैच नहीं कर पा रही थी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस। अब कहीं ना कहीं जैसे मनसुख हिरेन केस का एक खुलासा किया है एनआईए ने, साबित हो रहा है कि महाराष्ट्र सरकार किस हद तक झूठ बोली है शुरू से। क्यों, कैसे उन्होंने एनआईए को रोकने की कोशिश की, कैसे कभी संजय राउत, परमवीर सिंह को ईमानदार बोलते रहे, फिर बोलते रहे वो तो करप्ट है, कभी सचिन वाजे को बहुत अच्छा सुपर कॉप एंड ईमानदार बोला, फिर बोला वो क्रेडिबिलिटी नहीं, भरोसे के
लायक नहीं, भरोसे के लायक तो संजय राउत जी आपकी खुद की वाणी नहीं है। आप कब क्या बोल दो आपको खुद को पता नहीं रहता है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की पूरी जनता का एक तरह से अपमान किया है इस सरकार ने। इसके बावजूद हमारे जो लिब्रांडो लॉबी है वो यहाँ वर्ल्ड बेस्ट सीएम बोलते रहेंगे, सुशांत का सपोर्ट नहीं करेंगे, मनसुख हिरेन को मतलब मार दिया गया, उसे सुसाइड बोला गया। उस चीज को कई लोगों ने, सेलिब्रिटीज ने जस्टिफाई भी करा कि भाई महाराष्ट्र की इमेज खराब हो रही है। महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस की इमेज अगर किसी ने खराब की है तो खुद उनके सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा और अब परमवीर सिंह, ये खुद भी जेल जा सकते हैं। परमवीर सिंह मतलब साबित हो रहा है कि कैसे इन लोगों ने मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा वाला यहां पर सीन चला रखा था। खैर इनकी जो पावर है अपने पावर के अकॉर्डिंग ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर के पावर के आगे सबके पावर फेल हो जाते हैं। बहुत कोशिश की इन लोगों ने, लेकिन कहीं ना कहीं मनसुख हिरेन की जो पत्नी है उनकी प्रार्थनाएं काम कर गई। एंड आई रियली होप एंड प्रे कि सुशांत के पिताजी की प्रार्थनाएं भी काम कर जाए ताकि सुशांत को भी एक इंसाफ मिल सके। आपका क्या नजरिया इन तमाम बातों के ऊपर कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना सभी मित्रों के साथ, यदि आप कर सके तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।